नमस्कार दोस्तों। अमेरिका मुल्क की रहने वाली वर्जीनिया ओलिवर 101 साल की हो चुकी हैं और कमाल की बात ये है कि ये इस उम्र में मछली पकड़ने में महारत प्राप्त है और झींगा मछली पकड़ने में ये उससे भी 2 कदम आगे हैं और इन्हें अमेरिका में ब्लास्टर लेडी के नाम से जाना जाता है। ओलिवर महज जब 7 साल की थी तब से यह काम कर रही हैं। दूसरे पे हैं अर्नेस्ट शेफर्ड। 71 साल की थी तब से ये बॉडी बिल्डिंग और लोगों को ट्रेनिंग कर रही हैं। अब ये 85 साल की हो चुकी हैं। आमतौर पे इस उम्र में लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और गठिया के रोग से परेशान होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं। ये उस उम्र के पड़ाव में एकदम फिट है। इतना ही नहीं, शेफर्ड 2010 में सबसे ओल्डेस्ट बॉडी बिल्डर लेडी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। इनको लोग ग्रेनी सिक्स पैक के नाम से भी जानते हैं। 6 से भी ज़्यादा ये कंपटीशन जीत चुकी हैं। तीसरे हमारे जो हैं वो हैं दिनेश मोहन। इनको किसी को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही एक इंट्रोडक्शन है और ये आज 60 साल के हैं। ये इस उम्र में भी उन बुलंदियों को पे हैं जहाँ कोई युवा आज भी पहुंचने का कल्पना कर रहा है। पेशे से एक मॉडल और एक्टर हैं। दिनेश के जीवन में एक ऐसा समय भी आया था जब वो डिप्रेशन में चले गए थे और 1.5 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। उसके बाद कमबैक की ठानी और कमबैक किया। दिनेश मोहन बताते हैं कि उम्र एक संख्या है और इंसान दिमाग से बूढ़ा होता है, सोच से नहीं। इसी के बदौलत कितने लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन चुके हैं आज दिनेश मोहन। आर्थर मुइर के जज्बे को सलाम है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया है। जहां चढ़ाई करना किसी आम आदमी के बस के बाहर है, वही ये कारनामा 75 साल की उम्र में कर दिखाया है। दूसरी जो औरत है टेम वेंटेबी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदार औरत हैं जो 2 बार एवरेस्ट की चोटियों को छू चुकी हैं। ये पहली बार 2002 में 63 साल की थी और दूसरी बार 2012 में जब वे 73 साल की थी। चून ईप चून। आज ईप चून मैन को कौन नहीं जानता, जिन पर कितनी सारी मूवी और बुक्स लिखी जा चुकी है, जिन्हें वर्ल्ड फेमस स्टूडेंट ब्रूस ली भी रह चुके हैं। उन्हीं के बेटे ईप चून हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1924 में हुआ था। ये अपने भाइयों और बहनों में सबसे बड़े थे। इनके पास कमाल की फुर्ती देखने को मिलती है। विंग चुन जो एक फेमस चाइनीज मार्शल आर्ट है जिसके ये ग्रैंड मास्टर भी थे। 97 साल के उम्र में भी ये लोगों को विंग चुन सिखाते थे। इनकी मृत्यु पिछले वर्ष 5 जनवरी 2020 को हो गई। मीनाक्षी अम्मा समुरई अम्मा के भी नाम से जाना जाता है। उत्तरी केरल के एक शहर वडकास से हैं जो केरल भारत के पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप कालियारिपयट्टू की एक प्रैक्टिशनर और शिक्षक है। वो 86 साल के उम्र में भी हर साल 150 से 200 बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती हैं, जिनके संस्था का नाम है कठदानंद कलारी संगन। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कला
सिखाने के 1 भी रुपए नहीं लेती। महज जब ये 7 साल की थीं तब से सीख और सिखा रही हैं। अभी भी इतनी उम्र होने के बावजूद कलारियापट्टू में इन्हें कोई हरा नहीं पाता है। इतना ही नहीं, 2017 में उन्होंने भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है। हमको मोरी ये हमारे लिस्ट में सबसे अलग और अद्भुत होने वाली है। दुनिया जहां इस सदी में बच्चों और नौजवानों के सर पे गेम का नशा है, वहीं 90 साल की उम्र में ये दादी इस 2020 में दुनिया की सबसे उम्रदराज गेमिंग यूट्यूबर होने का गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम अपना दर्ज करा चुकी हैं, जिन्हें हम गेमर दादी के नाम से भी जानते हैं। ये आमतौर पर जापान की रहने वाली है। लगभग 4 दशकों से ये स्पोर्ट्स और वीडियो गेम खेल रही हैं। वैली फंक्स करीब 60 साल पहले 1961 में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मर्क्यूरी 13 प्रोग्राम को कैंसिल किया था। तब कई दिल टूट गए थे। इस एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए 13 महिलाओं को चुना गया था। उनका टेस्ट भी किया गया और फिर ट्रेन किया गया, लेकिन प्रोग्राम कभी पूरा नहीं हुआ। वैली फंक सपना टूट गया। लेकिन 20 जुलाई 2021 का वो दिन भी आया जब वो दुनिया की सबसे उम्रदराज एस्ट्रोनॉट बन गई, और ये सब मुमकिन हो पाया जेफ बेजोस की बदौलत। ये कुछ जानकारियां थी जो ये लोग उम्र के उस पड़ाव में भी ये कारनामा करने का जज्बा रखते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद। कैसे लगा मेरा वीडियो लोग? दोस्तों, इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है।